अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉगर ऑफ कनाडा में आप सबका एक बार फिर करते हैं खुशामदीद। तो जनाब बड़ा ही खूबसूरत दिन है। तो मुझे काफ़ी दिनों से मेरे व्यूवर्स की आ रही थी कमेंट्स आ रहे थे कि भाईजान आप जहाँ रहते हैं वो दिखाएं, अपना होम टूर करवाएं, इसके अलावा जो आप बताएं कि आपका क्या लिविंग एक्सपेंस है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रह के मेरा क्या एक्सपेंस है। तो मैंने सोचा यार आज मैं ये काम तो कर लूँ कि ये भी होम टूर भी करवा दूँ और साथ में ये बताऊँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वो क्या सिनेरियो है, उसका क्या ख़र्चा है मेरा। तो चलते हैं जी, आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा इंट्रो में। तो चलते हैं फटाफट घर की तरफ और दिखाता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वो घर कैसा है, अंदर से हम कैसे उसको सेटिंग की हुई है हमने, और इस घर में हमारे पास जो है वो कितने कमरे हैं, क्या चीज़ है। मैं शुरू करते हैं यहीं से होम टूर को, तो आ जाइए जी मेरे साथ। तो ये सबसे पहले जनाब ये घर के बाहर एक छोटा सा फ्रंट लॉन है, इसकी मैंने बिल्कुल टेक केयर नहीं की हुई। मैंने लास्ट ईयर की थी लेकिन इस साल अभी तक मैं नहीं कर सका कि थोड़े से मैंने लास्ट टाइम लगाए थे। ये जो जितने भी देख रहे हैं आप, ये जो पौधे वगैरह मैंने लास्ट ईयर लगाए थे लेकिन इस साल नहीं लगा सका। तो यहाँ से चलते हैं पहले हम बैकयार्ड की तरफ। बैकयार्ड जो है ये मेरे घर का फ्रंट डोर है और ये जो है गैरेज है और ये मेरी पार्किंग है। मेरे पास 3 पार्किंग है इस घर में। यहाँ पे एक गाड़ी गराज में खड़ी होती है और 2 जो है बाहर ये ड्राइववे पे खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा ये हमारे जो गार्बेज बिन जाएंगे बाहर पड़ी रहती हैं। तो मिसिसागा में ऐसा है, मैं रहता हूँ मिसिसागा में, कनाडा में, टोरंटो के पास ये एक शहर है। तो यहाँ पे गार्बेज का ये सीन है कि जो गार्बेज है ये एवरी 7 डेज़ जाता है। यानी कि एक 7 डेज़ ये ग्रे वाला जाता है और एक 7 डे में नेक्स्ट 7 डे पे जाता है ये जो है रिसाइकिल वाला। और ये जो ग्रीन है इसमें हम डालते हैं सब्जियां वगैरह और उसका जो लेफ़्ट ओवर होता है सब्जियों का, तो वो इसमें डालते हैं और ये एवरी 7 डेज़ जाता है। तो भी हम चलते हैं बैकयार्ड की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ कि बैकयार्ड हमारा कैसा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गैराज वाला एरिया, और फिर मैं चलूँगा आपको घर के अंदर लेके। तो ये देखें, ये घर के साथ ही रास्ता जा रहा है पीछे, ये हमारे सेंट्रल एसी घर है। तो उसका जो ये यूनिट है, एसी यूनिट, वो ये लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं, ये बैकयार्ड का दरवाज़ा है, ये हमने खोल लिया और ये हम आ गए हैं अंदर इसके। और ये जो है ये सोलेरियम है। यहाँ पे नीचे जो बेसमेंट है वो किसी और के पास है, यहाँ पे टेनेंट रहते हैं। तो ये जो शेड बैकयार्ड है, हम भी यहाँ पे आ सकते हैं, नीचे वाले भी आ सकते हैं। तो ये है जिसका बैकयार्ड, कोई पार्टी वगैरह करनी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, अगर मौसम अच्छा हो तो उस हिसाब से। तो चलते हैं ये आपको अभी गैरेज वाली एरिया की तरफ लेके, कि जो गैरेज है वो कैसा है। तो जी मैं आ चुका हूँ वापस गैरेज के बाहर। ये हमारा मेल बॉक्स है, यहाँ पे हमारी मेल आती है, मेल चेक भी करने के लिए आई हुई है। और बड़ी मेल आई हुई है भाई, लो बड़ी बड़ी मेल आई हुई है भाई साहब। हाँ, लेकिन अब काम ही कुछ भी नहीं है, सब बेकार ही है। ये कुछ कूपन आए हुए हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे बैठ के, वापस छोड़ देते हैं। तो ये जनाब गराज का ओपनर है, यानी कि इस पर इसका पासवर्ड लगता है, तो हम जो गराज को वो ओपन कर लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको गराज ओपन करके। तो मैंने पासवर्ड लगा दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो गराज है वो ये खुलना शुरू हो गया। तो हमने जो गराज को है वो, क्योंकि हम देसी हैं, हमारा सामान ही बड़ा होता है, तो मैंने गराज को गाड़ी के लिए तो नहीं, ये बच्चों की गाड़ियाँ हैं, यानी कि जो स्टॉलर वगैरह है ये पड़े हैं, ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े हैं। ये एक फ्रीज़र ये है हमारे पास नीचे पड़ा हुआ, और एक ये है फ्रीज़र, और ये ऊपर मैंने प्रिंटर लगाया हुआ, वाईफाई प्रिंटर है ये। तो एक रास्ता ये भी घर के अंदर जा रहा है, यहाँ से भी इधर जा सकते हैं। ओहो, ये बंद है यहाँ से, लेकिन ये भी उधर ही जा रहा है घर की तरफ। तो अभी चलता हूँ आपको मेन डोर से घर को लेके। तो चलते हैं जी घर के अंदर। ये हमारा मेन डोर है और ये थोड़ी सी 3 सीढ़ियाँ यहाँ पे। चलते हैं घर के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि हमारा घर अंदर से कैसा है। चलें जी, आ जाए। ये हमारी बेल जो है वो ख़राब हुई है, साला तो हुआ है, ये भूल गया वो डालना, कितना अर्सा हो गया, लेकिन याद नहीं रहता। चलते हैं जी घर के अंदर। जी दरवाजा हमने कर दिया बंद, तो एनक शनक भी उतार देते हैं, हम अंदर आ गए। तो ये देखें, ये है हमारा शू रैक, अंदर एंटर होते हमने शू रैक लगाया हुआ है, ठीक है। और वैसे हम शूज़ वगैरह यहाँ उतारते हैं। तो ये जो रास्ता नीचे जा रहा है हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके, कि ये जो रास्ता है गराज में जा रहा है, ये वही रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था, अभी दरवाज़ा बंद है ना। तो ये भी छोटा सा एरिया, ये भी अपने स्टोरेज का सारा एरिया है। ये एक अलमारी रखी हुई है हमने यहाँ पे, और ये हमारी जैकेट्स वगैरह जो होती हैं वो सर्दियों की, वो सारी यहीं पर रहती हैं ना। तो भी चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए, ये वही दरवाज़ा जो मैंने अभी गराज से आया था ना, तो बच्चे यहाँ पे भी खेल रहे हैं।
अपने टॉयज़ के साथ। तो मैं चलता हूँ, आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ बाकी एरिया। तो ये भी हम ऊपर आ चुके हैं। तो साफ एंटर होते ही जो है ये देखें, ये हमारा लगा हुआ है, ये ड्रायर है और ये वाशर है। तो ये जो ड्रायर है ये बिल्कुल ड्राई करता है कपड़ों को, बिल्कुल ड्राई करता है, यानी कि आपको बाहर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हम आगे एंटर होते हैं अपने किचन की जानिब। ये हमारा जो है किचन है, माइक्रोवेव लगाया हुआ है, ऊपर ही हमने ये एयर फ्रायर लगाया हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे घर में ये एयर फ्रायर यूज़ होता है। और आगे आ जाएँ तो ये इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है पानी शानी गर्म के लिए। और ये जो है वो आटा गूंदने वाली मशीन है हमारे पास। ये हमारा चूल्हा आ गया। हमारे पास गैस का चूल्हा नहीं है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है। ये साथ ही हमारा फ्रिज आ गया। और ये जो है डाइनिंग एरिया आ गया। हम जो अपना खाना वगैरह नाश्ता वगैरह यहीं बैठे करते हैं। आपने अक्सर मुझे वीडियोस में देखा होगा कि मैं नाश्ता वगैरह यहीं बैठे कर रहा होता हूँ। तो हम ज़्यादातर अपना टाइम इसी डाइनिंग टेबल पे गुजारते हैं घर वाले। ये मेरे छोटे बेबी की टेबल है, यहाँ बैठती है ज़्यादातर। तो जी हम जो यहाँ पे रहते हैं, मैं मिसेस आगा में रहता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये जो मेरा घर है ये मेरा अपना नहीं है, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ और पिछले तकरीबन 2.5 साल से इसी घर में रह रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो घर रेंट के जो घर होते हैं उसमें यहाँ पे कनाडा में ऐसा होता है कि जो चूल्हा, ये जो स्टोव है, ये जो फ्रिज है और ये लगा हुआ है डिश वॉशर, ठीक है, यानी कि बर्तन धोने के लिए ये। और ये पीछे आपने देखा होगा ये ड्रायर और ये वाशर, ये सब लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ये ख़राब हो जाए, इसको कुछ भी हो जाए, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मालिक मकान है उसकी प्रॉब्लम है। वो उसको सही करवा के दे, नया लगवा के दे, ये उसकी टेंशन है। तो इस चीज़ की टेंशन से हम कम अज़ कम आज़ाद हैं। तो चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। तो सबसे किचन आपने देखा है थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल बना हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन की जो किचन है वो ऐसे ही आपने देखा होगा कि ये जो देखें यहाँ पे अलमारियाँ वगैरह ऐसे बनी हुई हैं। आजकल जो नए आ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। और आजकल जो यहाँ पे नए घर हैं उनमें जो किचन है वो सेपरेट नहीं है। मेरा जो किचन है बिल्कुल सेपरेट है घर के बाकी हिस्से से। आजकल जो यहाँ पे जो नए किचन आ रहे हैं वो जो है वो ओपन कंसेप्ट किचन जिनको बोलते हैं वो यहाँ पे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे किचन ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। तो ये हमारा आगे से शुरू होता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में हम सबसे पहले ये हमारी ये डाइनिंग वाला एरिया है। डाइनिंग वाला एरिया ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आए हों या ज़्यादा लोग हो, तभी हम इस एरिया को यूज़ करते हैं, वरना हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। तो ये हमारा टेरेस है बाहर, इसको हम सेट करते होते हैं गर्मियों में। और ये मैंने लाइटें भी लगाई हुई हैं, रमज़ान में लगाई थी मैंने लाइटें, लेकिन इसको भी हमने सेट इसलिए नहीं किया हुआ। उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आप ये देख रहे होंगे ये घास फूस पड़ी हुई है इधर। और ये सर्दियाँ जब शुरू, गर्मियाँ जब शुरू हुई थी ना, तो ये जानवरों के मौसम होता है ब्रीडिंग का। तो हमने देखा कि ये ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा बाहर एक लाइट नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है परिंदों ने घोंसला बना लिया हुआ है अपना। तो ये हमें तो पहले पता नहीं लगा कि क्या है ये, लेकिन जब वो कुछ दिन गुजरे तो मैंने देखा वो बार बार घास आ रही है यहाँ पे, हम उठा के बाहर फेंकें फिर आ जाए, फिर फेंकें फिर आ जाए। फिर हमने गौर किया यार ऊपर वो घोंसला बना रहे हैं बेचारे। तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनके घर को ख़राब करूँ, उनकी जगह को ख़राब करूँ, उनकी जगह को तोड़ूँ। इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। मैंने कहा जब तक अब ये मामला ख़त्म नहीं होता हम बाहर नहीं जाएंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है, तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं हमने बाहर नहीं गए, ये टेरेस वाले एरिया पे नहीं गए। इसलिए आपको यहाँ पे सारी ये घास फूस और ये मिट्टी वगैरह नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमने इसको नहीं छेड़ा। हम नहीं चाहते कि वो, उन्होंने अंदर अंडे दिए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो जो है ना डिस्टर्ब हो हमारी वजह से। तो ये है इसके पीछे रीज़न कि ये जगह ऐसे क्यों लग रही है इस वक्त। तो चलते हैं जी घर के बाकी से की तरफ। ये मैंने आपको बताया कि बालकनी का हमारा क्या इशू चल रहा है, तो वो भी अनकरीब सॉल्व हो जाएगा जब वो परिंदे जो है थोड़े से बड़े होकर उड़ जाएंगे, तो हम आखिर अपनी सेटिंग फिर से कर लेंगे। तो अभी आ गया है ये हमारा मेन लिविंग एरिया। लिविंग और डाइनिंग हमारा इकट्ठा ही है। इस तरफ हमने ये सोफ़ा लगाया हुआ है छोटा सा, इसको पाकिस्तान में साइडी बोलते हैं, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, या आर्म चेयर भी बोलते हैं इसको। इस तरफ हमारे पास जो है वो लेदर के सोफ़े हैं, ये हमने लास्ट ईयर लिए थे। पहले हमारे पास कपड़े के सोफ़े थे, लेकिन चूंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेन लगाते थे, तो मैंने कहा यार ये ले लो ताकि एक दफ़ा कपड़ा मारो और साफ। ये हमारे पास टेबल पड़ी है और ज़्यादातर ये इधर ही पड़ी रहती है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये भागते हैं इधर, तो मैंने कहा लग सकती है, तो इसलिए इसको ये रखा हुआ है। तो ये लिविंग में हमारे जो ये 65 इंच का टीवी जो है ये वो हमने इस तरफ लगाया हुआ है। ये ज़्यादातर हमारा यही टीवी यूज़ होता है। ये मैंने छोटे छोटे ये वॉल आर्ट लगाए हुए हैं, मुझे इनका बड़ा शौक है वैसे। तो जो मुझे मिला था, जो मुझे उस वक्त अच्छा लगा जब मैंने लिया था, तो मैंने उस हिसाब से ये बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी हुई हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये मैंने सब लिविंग में जो है ना वो लगाया हुआ है।
ये देखें, ये भी एक लगाया हुआ मैंने। ऐसे ही वो भी सीढ़ियों के पास भी कुछ वाल आर्ट लगाए हुए हैं, ऐसे ये भी लगाया हुआ है। अब चलते हैं हम घर के अगले हिस्से की जानिब, यानी कि जो बड़े एरियाज हैं। तो सब चलते हैं पहले। तो ये छोटा सा कॉरिडोर है बेडरूम्स के और लिविंग के दरमियान। सबसे पहले हमारे पास 3 बेडरूम है। ये हमारा वॉशरूम है इस तरफ, ये एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम वो है और एक बेडरूम ये है। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों के बेडरूम में। तो ये आता है बच्चों का बेडरूम, इस राइट आपके साथ ही लेफ्ट हैंड बच्चों का बेडरूम है। तो ये देखिए, तो ये हमारे बच्चों का बेडरूम है। इसमें उनके सारे टॉय वगैरह हर चीज़ जो है वो इधर ही उनकी प्ले करते हैं अपना। और ये जाने से पहले जो है, जो मेरी बेटी है ये उसका सारा रहता है कि इसको ऐसे सेट करके जाना है। तो ये डबल बेड है, ये ऊपर ही बेड है और नीचे ही बेड है। ऐसे करके इसको खींचते हैं तो ये बाहर निकल आता है। तो ये इसको वापस कर देते हैं, ठीक है। ये सारे उनके टॉयज वगैरह हमने यहाँ लगाए हुए हैं। और उनकी चेन दिन में 10 बार वैसे इनकी चेंजिंग होती है, कुछ चीज़ कहीं होती है, कुछ चीज़ कहीं होती है, लेकिन फिर भी हम सेटिंग करते रहते हैं इसके साथ साथ। और ये क्लोजेट है, इसमें ये बच्चों के जो कपड़े हैं वो सारे यहाँ पे ऐसे करके टंगे रहते हैं। और तो अभी चलते हैं हम घर के बाकी बेडरूम्स की तरफ। ये हमारा जो कॉरिडोर है, इसमें इस तरफ एक ये भी क्लोजेट है इधर। तो इधर जो है वो टॉवल्स और बेडशीट वगैरह रहती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादातर हम बांध के रखते हैं क्योंकि बच्चे इसको खोल ना लें। और चलते हैं सबसे पहले छोटे बेडरूम की तरफ। ये हमारा छोटा बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम भी हमारा यही है। गेस्ट वगैरह हमारे घर जब आते हैं तो ज़्यादातर यही कमरा होता है जो हम गेस्ट को देते हैं। तो एडजस्टमेंट फिर हम उस हिसाब से कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये है हमारा गेस्ट बेडरूम। ये भी इस तरफ भी एक क्लोजेट है, ये भी क्लोजेट है। इसमें मेरे कपड़े रहते हैं सारे, ये देख सकते हैं। तो अभी ये पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, ये खिड़की देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको बैकयार्ड नज़र आता है जहाँ पे भी गया था ना मैं थोड़ी देर पहले। तो ये पीछे से सोलेरियम का व्यू नज़र आएगा। ये मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर के शेड्स लगाए हुए हैं और ये देखें ये ऐसे करके ऊपर हो जाते हैं और ये बिल्कुल अंधेरा करते हैं कमरे में। और ये कमरे को गर्मी से ही बचाते हैं, एक्स्ट्रा गर्मी जो बाहर से आती है ना उससे बचाते हैं। तो ये सोलेरियम है पीछे। तो इसको वापस हम डाउन करते हैं अभी और चलते हैं हम घर के अगले हिस्से की जानिब। हमने जो है वो अपना आयरन स्टैंड लगाया हुआ है छोटा सा इधर, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत है इसकी। ये भी मैंने एक छोटा सा एक वॉल आर्ट इसके पीछे लगाया हुआ है। तो अभी चलते हैं घर के मेन बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है जी हमारा मास्टर बेडरूम। ये देखें, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसमें भी इस तरफ क्लोजेट है, आपके राइट साइड पर देखें क्लोजेट है इधर, ये क्लोजेट है इधर। और ये ह्यूमिडिफायर वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम इस कमरे में सोते हैं। पीछे वॉल आर्ट लगाया हुआ है। और ये वही टेलीविज़न है जो मैं चंद दिन पहले हाइसेंस का लेके आया था, आपने देखा ही होगा। लेकिन बच्चे ही ज़्यादातर इस टेलीविज़न को यूज़ करते हैं। हम तो मैं ज़्यादातर जो है वो बाहर वाला ही टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर सोफे पे ज़रा इजी हो के बैठ के देख लेता हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो ये वाला टेलीविज़न यूज़ करते हैं। तो और ये वही खिड़की आ गई है, इसमें मैंने वही ब्रांड लगाया हुआ है, क्योंकि इस पर अंधेरा बड़ा कमाल करता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बंद करके। ये देखें, ये बंद करेंगे ना तो फुल अंधेरा हो जाता है कमरे में, तो आपको फील नहीं होता कि बाहर सूरज निकला हुआ है। और लेकिन दिन के टाइम थोड़ा उठा देते हैं। और पीछे वो देखें, ये भी वही सेम व्यू है बैकयार्ड का, जो पीछे बैकयार्ड था, यहाँ से वही बैकयार्ड नज़र आ रहा है और जिस लेरिंग नज़र आ रहा है। तो अभी चलते हैं जी बाथरूम की तरफ। तो ये हमारा बाथरूम है इधर, ये देखें, इसकी लाइट ऑन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा वाशरूम है। वाशरूम और बाथरूम में इकट्ठा ही होता है, तो एंटर होते हैं अंदर। तो ये देखें, ये एक आप सोच देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ इस सूट का क्या काम है। ये हमारा जो है ये है बाथ टब लगा हुआ इधर, ये देखिए ये बाथ टब है। और ये है जकूज़ी बाथ टब, ये आप देख सकते हैं, ये जकूज़ी बाथ टब है। तो वो जो मैंने आपको दिखाया है जो ये वाला बटन है, ये इसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल है। यहाँ से इसको आप चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और ये जो है हमारा बाकी सा आ गया। और ये हमारा हमने यहाँ पे ड्रायर लगाया हुआ है। और ये हमारा बाकी जैसे रेगुलर वॉशरूम होते हैं वैसे ही है। और यहाँ पे 2 क्लोजेट्स हैं, एक ये है, एक उस तरफ है, और बाकी नीचे सारी हमारे घर में एक ही वॉशरूम है। तो जी अब बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, यानी कि मैं जो घर पे रहता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मैं कितने पैसे देता हूँ। मेरा जो घर का रेंट है वो है $2,675, $2,675। लेकिन इसमें मुझे एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो है वो मेरा जो बिजली और पानी है उसका बिल इंक्लूड है।
मैं यहाँ पे पुराना रह रहा हूँ इसलिए मेरा ये रेंट है, वरना अभी जो मिसिसागा के हालात हैं वो ऐसे हालात हैं कि रेंटल मार्केट इतनी हाई है कि ऐसा घर आपको 3,3200 से कम नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर आपको बिल भी पे करना पड़ेगा 50% 60% बिल, तो वो आपको $3300-3400 में जो है वो पड़ता है अभी की मार्केट के मुताबिक। तो मैं बहरहाल बहुत अच्छा रह रहा हूँ इसलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ रहा, और अभी मेरा छोड़ने का मूड भी नहीं है, इसलिए मैं 2-2.5 साल हो गया है यही रह रहा हूँ। वैसे ही मूविंग एक बहुत मुश्किल काम है जो मुझे ज़रा पसंद नहीं है। इसके अलावा जो है वो जो रेंट है, सॉरी जो रेंट तो हो गया, इसके अलावा जो है जो इंटरनेट है घर का, वो उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसके मैं पे करता हूँ $45। तो इसके अलावा जो ऑन टॉप ऑफ दैट जो घर की इंश्योरेंस है, टेनेंट इंश्योरेंस मैंने ली हुई है, वो इसलिए लेना ज़रूरी है कि घर में कोई चोरी हो जाए, कोई ऐसा कोई कुदरती आफत की वजह से कोई काम ख़राब हो जाए तो वो मेरे पे ना पड़े, उसकी इंश्योरेंस जिम्मेदार है, उसके मैं पे करता हूँ $45। यानी कि घर की इंश्योरेंस के भी $45 है और घर के इंटरनेट के भी $45 है। तो और इसके अलावा बाकी कोई यहाँ पे मेरा इस ये बेसिक लिविंग एक्सपेंस में मेरा यही है, $2,675 रेंट है, 2675 रेंट है, $45 जो मैं घर के देता हूँ इसके क्या से बोलते हैं इंटरनेट के। इसके अलावा जो है $45 देता हूँ मैं घर की इंश्योरेंस के। ये है मेरे घर के बेसिक लिविंग एक्सपेंस। उसके ऊपर जो है वो ग्रोसरीज हैं, घूमना फिरना है, वो आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग कि वो सब साथ साथ चलता रहता है, खाना पीना बाहर रेस्टोरेंट्स में ये वो, तो वो मैं इसमें काउंट नहीं करता क्योंकि वो बेसिक लिविंग एक्सपेंस नहीं है। उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो है जो मैंने पे करने ही करने हैं वो ही हैं। बाकी जो गाड़ी की जो इंश्योरेंस वगैरह है उसका मैं बिज़नेस इनकम गिनता हूँ, इसलिए उसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि वो उसका घर से कोई तलक नहीं है, वो मेरा काम से तलक है। वो मैं आपको काम पे काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो मेरा कितना एक्सपेंस है पर मंथ इंश्योरेंस का और इंस्टॉलमेंट का। तो ये हो गए हमारे, कितने हो गए कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि जो बेसिक लिविंग एक्सपेंस मिसिसागा में इस वक्त मैं जो दे रहा हूँ वो है ये 2675 रेंट है, 45 इंटरनेट के हैं और 45 जो है वो घर की इंश्योरेंस के हैं। तो ये हो गए $2,765 ये मैं हर मंथ मैंने पे करने ही करने हैं किसी भी हालात में। बाकी जो आपको पता है जो घूमना फिरना, कपड़े शपड़े, बच्चों के खराजात, ये वो तो फिर प्लस माइनस होते ही रहते हैं। आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। तो ये थे हमारे आज के लिविंग एक्सपेंस जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन अगर आज की डेट में कोई आगे ऐसा कर लेता है तो आप उसमें $300 जो है वो मज़ीद कम से कम ऐड कर लें कि यानी कि ये ऐसा हो जाएगा उसके लिए। तो चाय शाय हमारी आ चुकी है, तो बोल बोल के मैं भी इतना ना थक गया हूँ, तो मैं कह रहा चाय की एक चुस्की साथ लगा ले। गुड। तो जी, तो ये था जी हमारा आज का होम टूर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पर जाके। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे होंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।